पहले बात कर लेते हैं एशिया बाजारों की। तो एशिया बाजारों में दबाव नजर आ रहा है, ज्यादातर एशियाई बाजारों में कमजोरी नजर आ रही है। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो 19,720 के पास सपाट है। चीन, कोरिया और हांगकांग के बाजारों में दबाव नजर आ रहा है। और आपको बता दें फेड दरों के जो निर्णय आने वाले हैं उसको लेकर के यहां पर यह दबाव नजर आ रहा है। तो एशिया बाजार यहां पर दबाव में नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट का क्या हाल है ये जानने के लिए रुक करेंगे पूजा का। जी पूजा, बताएं। जी, ग्लोबल मार्केट से भी जो संकेत मिल रहे हैं वो मिले जुले ही हैं। आपने एशियन मार्केट्स की बात करी और वहां से कमजोरी के संकेत आ रहे हैं। वजह यह है कि आज फेड बैठक होगी और उसका फैसला आएगा। अगर यूएस के टाइम के हिसाब से बात करें तो 2 बजे वहां पर आएगा और यहाँ पर जो आउटकम मिलेगा वो देर रात पता चलेगा। तो इस फैसले के पहले हम देख रहे हैं कि काफ़ी सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है यूएस मार्केट में भी, एशियन मार्केट में भी, और हम देख रहे हैं बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी एक रेंज में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। अब फेड बैठक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी इस बार और माना जा रहा है करीब 98% जानकारों का ये मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट की बढ़त देखने को मिल सकती है। लगातार 11वीं बार होगा मार्च 2022 के बाद जब ब्याज दरों में बढ़त होगी और अपने 22 साल के ऊपरी स्तर पर यूएस में जो ब्याज दर है वो पहुंच जाएंगी। 5.25 से 5.5% के बीच ये ब्याज दर देखने को मिल सकती हैं। और इसके अलावा कमेंट्री क्या होगी आने वाले समय के लिए, इस पर भी नजर रहेगी। इस हफ्ते काफ़ी सारे महंगाई के आंकड़े भी आएंगे जिसको कि फेड काफ़ी क्लोजली वॉच करता है और उसके बाद आगे की रणनीति और आगे के कमेंट्स फेड की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। तो कमेंट्री पर नज़र रहेगी और क्या आउटकम आता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से आने वाले समय में ग्लोबल मार्केट इंक्लूडिंग भारतीय बाजारों की भी आगे की चाल तय होते हुए नजर आएगी। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि नतीजों का जो सीजन चल रहा है उसका भी असर यूएस मार्केट में है और यूएस मार्केट पूरी तरह से फिलहाल अभी अर्निंग्स पे रिएक्ट कर रहा है। हम देख रहे हैं लगातार ये 12वां दिन था जब डाउ जोन्स में तेजी का दौर बना हुआ है और कल भी हमने पॉजिटिव क्लोजिंग ही देखी। S&P 500 और नैस्डैक भी बढ़त के साथ बंद हुए क्योंकि वहां पर जो नतीजे आ रहे हैं S&P 500 इंडेक्स की अगर बात करें 130 कंपनियों ने अपने नतीजे अभी तक घोषित कर दिए हैं। 70% से ज्यादा जो नतीजे आए हैं वो अनुमान से काफी बेहतर रहे हैं। अभी कल भी जो नतीजे आए उसमें जनरल इलेक्ट्रिक के नतीजे अनुमान से बेहतर थे। 6% की तेजी वहां पर देखने को मिली। अल्फाबेट यानी गूगल, यहाँ पर भी शेयर में 6% की बढ़त देखने को मिली। नतीजे अनुमान से बेहतर थे। माइक्रोसॉफ्ट के नतीजों ने थोड़ा निराश किया। क्लाउड आई में कमी आई, उसके चलते हमने शेयर में 3% की गिरावट देखी। लेकिन कुल मिला के बात करें तो इस बार का अर्निंग सीजन काफी अच्छा जा रहा है यूएस में और हम देख रहे हैं अनुमान से जो बेहतर नतीजे आ रहे हैं वो यूएस मार्केट को गिरने नहीं दे रहे हैं, काफी अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं और इसी वजह से हम लगातार तेजी का दौर देख रहे हैं वहां पर। इसके अलावा आज भी कुछ काफी इंपॉर्टेंट आंकड़े आएंगे। कोका कोला, स्टेलेंटिस, बोइंग और एटी&टी जैसी कंपनियों के नतीजे घोषित होंगे। मेटा और मेटल्स जैसे कंपनियों के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आएंगे। तो अर्निंग सीजन भी अपने जोरों पर है और इस पर ये भी आगे बाजार की चाल तय करता हुआ नजर आएगा। तो इस पर भी हमारी नजर रहेगी। यूरोप के बाजार के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। कल वहां पर ईसीबी की बैठक होगी जहां पर कि 25 बेसिस पॉइंट की बढ़त देखने को मिल सकती है। तो इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। अन्य संकेतों की बात करें तो फिलहाल रेंज में ही दिखाई दे रहे हैं। बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट भी 10 साल की 3.8 पर स्टेबल हैं। डॉलर इंडेक्स 101 के पास अब स्थिर हो चुका है जिसके चलते हमने देखा कि सोने में जो गिरावट का दौर था वो अब कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर आया। कल हमने वहां पर तेजी देखी। ब्रेंट भी $83 के आसपास बना हुआ है और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं लगातार तेजी बनी हुई है। लेकिन अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं बार बार कि अब फेड का जो फैसला आएगा उस पर दुनिया भर के बाजारों की नजर टिकी हुई है। चलिए, ये तो बात हुई इंटरनेशनल मार्केट्स की, लेकिन एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि भारतीय बाजारों में क्या रणनीति अपना के चले। एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो एफआईआईज यहाँ पर खरीदारी करके गए हैं। अगर वो आंकड़ा हम आपके स्क्रीन पर दिखा पाए तो चलिए हम कुछ ही देर में एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज एफएनओ का सेटअप कैसा लग रहा है ये भी एक बार समझ लेते हैं और हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए।
गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप कुल मिला के देखेंगे तो मार्केट के अंदर जो ट्रेड हो रहा है वो रेंज का ट्रेड है। हमने कल भी आपको इसके बारे में आगाह किया था कि अगर आपको इंडेक्स ट्रेड करना है तो आपको आदत डालनी होगी छोटे छोटे मूव्स के लिए। अगर नहीं तो आप अर्निंग्स वाले शेयर्स में चले जाओ, नहीं तो आपको इन्वेस्टमेंट्स वाले शेयर है रिस्ट्रक्चरिंग करो। कुछ आज भी वैसे ही मार्केट के अंदर लगता है। देखिए डेरिवेटिव एक्सपायरी सिर्फ 24 घंटे दूर है, आज और कल का सेशन रहेगा। ठीक उससे पहले एक्सपायरी से पहले या तो एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी आती है तो एक्सट्रीम डलनेस मार्केट के अंदर आती है। तो इस बार डलनेस आने के चांसेस काफी ज्यादा, और मैं ये कह सकता हूँ इसको हिंदी में कि जो भी हमने गेन जब तक इस सीरीज के अंदर पाए हैं, मार्केट उसको थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए एक दो दिन के लिए साइडवेज हो सकता है। इसलिए मार्केट के दो अहम सपोर्ट हैं। पहले आते हैं निफ्टी पे। अहम सपोर्ट क्या है? 19,600-700 वाला एरिया एक अहम सपोर्ट है। इसमें जो डीप स्टॉप लॉस रखेगा वो 19,500 रखना चाहिए, जिनके पास पुरानी पोजीशंस है या जो ट्रेलिंग लगा के ऊपर आ रहे थे। दूसरा, बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए? बैंक निफ्टी का जो स्टॉप लॉसेज है वो करीब 45,800 के आसपास बनते हैं, और अगर ये भी ब्रेक हो जाते हैं किसी वजह से तो फिर आप 45,500 एक डीप स्टॉप लॉसेस लगा के रखें। इन दोनों के ब्रेक होने पर ही अपनी लॉन्ग की पोजीशंस को काटें, अदरवाइज ना तो एवरेज करें ना ही इसके अंदर कोई ट्रेड करें। जो पोजीशंस है उसको लेके रखें। मार्केट सिर्फ शेक कर रहा है, लेवल्स के हिसाब से वहीं खड़ा हुआ, लेकिन हाँ शेकिंग जो हो रही है इंट्राडे वो काफी स्पीड से हो रही है, और इस वजह से जो है आपको थोड़ा सा ट्रेड करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। रही बात स्टॉक स्पेसिफिक की, तो अर्निंग्स वाले शेयर्स में थोड़ा आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं, वहां पे आपको मूव काफी स्ट्रांग मिलेंगे। एक और चीज, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में किसी एक को ट्रेड करना चाहते हैं तो कोशिश करें बैंक निफ्टी पे ज्यादा क्लियरेंस आपको दिखेगी, वहां पर एक बार आप ट्रेड देख सकते हैं। एक और बात, ऑप्शन से थोड़ा बचना चाहिए, खासकर जो सीरीज एक्सपायर हो रही है उसके ऑप्शन से तो बिल्कुल बचें। और इस बीच अगर आपको कोई ट्रेड देखना भी है तो छोटे वॉल्यूम के साथ आप काम कीजिए। बिल्कुल, तो छोटे वॉल्यूम्स के साथ काम करिए। ऑप्शन ट्रेडर्स को लगातार हम सतर्क होने की राय दे रहे हैं, क्योंकि कल सीरीज की एक्सपायरी भी है, तो उसके पहले ये रणनीति आपके लिए और बाजार के लिए अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी आपको बताए गए। लेकिन ऐसे मार्केट में किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए, एक बार ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर देवांग शाह जुड़ चुके हैं एंजल वन से। देवांग, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें, निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह की रणनीति अपनाने की राय देंगे आप? गुड मॉर्निंग। और हम बात करें निफ्टी की तो पास्ट फ्यू डेज में हमने देखा है कि एक रेंज में मार्केट हमें देखने मिला है। हमें लगता है कि आगे भी हमें रेंज बाउंड मार्केट हमें देखने मिल सकता है, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने की सलाह रहेगी मार्केट में। जहां तक लेवल्स की बात करें, निफ्टी फ्यूचर के जो लेवल्स है, सपोर्ट लेवल है 19,550 एक इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 19,800, ये दायरे में हमें देखने मिल सकता है निफ्टी। बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो सपोर्ट लेवल है 45,600 एंड रेजिस्टेंस की बात करें 46,250। ये दायरे में हमें देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी। बिल्कुल। दिबांग, जानना चाहेंगे आज कौन कौन से शेयर हैं जिसमें ट्रेड कर सकते हैं? तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा गेल का हमें देखा है काफी, हमने एक मोमेंटम देखा है स्टॉक में, हमें ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक के अंदर विद वॉल्यूम। हमें लगता है कि अभी भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है, तो गेल खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना चाहिए 113.50 का टारगेट है 120। और नेक्स्ट स्टॉक रहेगा महिंद्रा की बात करें तो हमने देखा एक सपोर्ट, एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से स्टॉक में हमने एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है। हमें लगता है कि इसमें अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। महिंद्रा खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 153 है, टारगेट है 1,595। गेल और एमएनएम पिक करने के लिए बता रहे हैं दिबांग। शुक्रिया इस पूरी रणनीति की जानकारी देने के लिए।